नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से। दोस्तों, मैं आज पुदीना के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही हूँ। दोस्तों, इस पुदीने को मैंने अपने खेत में लगा रखे हैं। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ये इतना ज़्यादा फैल गया था कहिए कि इसको मुझे बांध करके ऐसे रखना पड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ से इसको मैंने बांध दिया है। तो इसी से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसको लगाना कितना आसान है। दोस्तों, ये जो पुदीना आप देख रहे हैं, उसको मैंने एक प्लास्टिक के बर्तन में लगा रखे हैं। इसलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए ज़मीन ही ज़रूरी है, ज़मीन में ही लगाना है। आप चाहें तो इसको छोटे से गमले में या किसी प्लास्टिक के पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाएं क्यों? सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को ये समझनी है कि इसको लगाएं क्यों। दोस्तों, मैं भी इसके बारे में नहीं जान रही थी। ये मेरे बगीचे में था, मैं इसका उपयोग भी कर रही थी, लेकिन इसकी इतनी खासियत है ये मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों, जब मुझे ये इसकी खासियत पता चली कि इसमें इतने सारे गुण हैं, तो मैंने आपसे इसको शेयर करने की सोची। तो दोस्तों, ये पुदीना का हम लोग जो उपयोग करते हैं नॉर्मली चटनी में, या जैसे गन्ने का रस हम लोग पीते हैं उसमें, इस तरह का उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि इससे पुदीना राइस, रायता, आमरस, शरबत, इस तरह के चीज़ भी बनाए जाते हैं। गर्मी के दिन में इसके शरबत काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, गर्मी में ही क्यों, अगर हर रोज़ सवेरे 1 गिलास सुसुम पानी में पुदीने के 2 चम्मच रस को थोड़ी सी सेंधा नमक और थोड़ी सी नींबू के साथ लिया जाए तो हमारे पेट के हर एक बीमारी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें ढेर सारे विटामिन, आयोडीन वगैरह है। पेट के लिए तो ये समझिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, इससे गैस, उल्टी, अपच, ये सब समाप्त हो जाता है। सच्चाई तो ये है कि ये बहुत सारे फ्रूट और सब्जी से ज़्यादा गुण अपने में रखता है। यह कहने को हर्ब है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। दोस्तों, अगर चेहरे में दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, तो इसके रस को चेहरे पर लगाने से वे दाग धब्बे और पिंपल्स समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, पुदीना जो हमारा है यह एंटीबायोटिक है। अगर कहीं घाव हो तो वहाँ पर इसके रस को पानी में डालकर, हल्के सुसुम पानी में डालकर अगर घाव को धोया जाए तो हमारे घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, किसी किसी के पैर से मोजा पहनने से काफ़ी दुर्गंध आती है। तो ऐसे में अगर आप एक प्लास्टिक के बाल्टी में सुसुम पानी, उसमें 1 चम्मच पुदीने का रस और थोड़ी सी साधारण नमक लेकर थोड़ी देर के लिए अगर आप पैर को उसमें रखते हैं तो उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। आपके दिन भर की परेशानी या थकावट दूर हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से अगर हम करें तो हमारे पैर से दुर्गंध आना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, कहीं कहीं किसी किसी के दांत में भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है। दांत में कीड़े लगे हों, पायड़िया हो, दांत से दुर्गंध आती हो, तो इसके रस से पानी में मिलाकर कुल्ला करने से वह भी दूर हो जाता है और हमारे मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं। तो इतने सारे फायदे के साथ कुछ ब्यूटी वाले फायदे भी हैं। दोस्त, मैं आपसे ये बात कहने में बहुत
गर्व महसूस कर रही हूँ कि आप जो एंटी रिंकल्स और अपने चेहरे में तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं एंटी रिंकल्स के लिए या चेहरे में खूबसूरती के लिए लगाते हैं, आपके घर में यह पुदीना, हल्दी इसका रस, दही, मधु मिलाकर अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके रिंकल्स आने कम हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रिंकल्स कम आएंगे और आपका चेहरा खिल जाएगा। तो दोस्तों, इतने गुणों वाला यह पुदीना को क्या हम अपने घर में एक छोटे से गमले में लगा के इसके फायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ को इतनी जानकारी के बाद अभी बहुत सारी जानकारी और भी हैं जो मुझे नहीं है। दोस्तों, इसके तेल, पुदीने के तेल भी होते हैं, उसके तेल से सर में लगाने पर आपके सर दर्द दूर हो जाएंगे। इसके रस को अगर पानी में डालकर पिया जाए तो हिचकी आना ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके टैबलेट तो हम लोग सभी उपयोग करते ही हैं। पुदीने के टैबलेट हमको मिलते हैं जो पेट दर्द में हम उसका उपयोग करते हैं, या इसके रस भी मिलते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अक्सर पेट से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं कि यह पेट के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अदरक के साथ अगर पुदीना के रस को लिया जाए तो ये खांसी सर्दी में भी हमको फ़ायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों, अब इसके फ़ायदे तो अनेक हैं, कहाँ तक मैं गिनवा पाऊँगी, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको अब मैं कैसे लगाना है ये दिखाती हूँ। दोस्तों, मैंने एक गमला ले रखी है, इसी में मैं आपको पुदीना कैसे लगाएंगे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने मिट्टी भरी है, इसमें मिट्टी में 50% बालू और इसके अलावे गोबर और अपने खेत की मिट्टी है। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये पुदीना का डाल है, इसी डाल को हम इसमें लगा देना है। दोस्तों, इसमें देखना है कि जिसको हम ज़मीन के नीचे करने वाले हैं, यहाँ पर जो पत्ते हों उस पत्ते को हमको हटा देनी है, इस पत्ते को हटा देनी है। दोस्तों, इसको हटाने के बाद बाकी पत्ते को या तो पूरा हटा दें या थोड़ा थोड़ा इधर से तोड़ दें। ऐसे करके इसको आधा आधा तोड़ दें, काट दें, ऐसे करके इसको काट दें, ऐसे ऐसे काट दें। मैंने दोस्तों और काट के रखी है, एक आपको दिखाने के लिए कि कैसे काटने हैं या तोड़ने हैं। इनको मैंने आधा आधा काट के, बाकी पत्ते को मैंने काट के रखा है, डंठल को। तो इस तरह से आधे आधे को तोड़ के हटा देना है। अब ऐसा क्यों करना है दोस्तों? जिस समय किसी भी पौधे में कि डंठल को, जब मैं समझ रही हूँ, मेरी जो समझ है उसके अनुसार मैं यही समझ रही हूँ कि जब किसी भी पौधे में जड़ बनी रहती है, उस समय अगर पौधे में ढेर सारे पत्ते होंगे तो वे अपना खुराक उसमें से लेंगे, जो हमारे लिए जड़ बनने में परेशानी का कारण बनेगा। और दोस्तों, इस तरह से अगर उसमें से पत्ते को हटा दिया जाए, या तो साफ हटा दे या आधा काट दिया जाए, तो भी ये अब खुराक नहीं लेंगे। तो हमारे डंठल में जितनी भी शक्ति है वह जड़ बनाने के काम में ही आएगी। तो इसलिए इसको हटा देते हैं।
अब इसको इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देना है। ये भी नहीं कटी है, इसको भी काटनी पड़ेगी ऐसे करके। ये देखिए, इसको काट देना है। अगर थोड़ा थोड़ा काट दिए तो ये अब खुराक नहीं लेगी। और नीचे जो ये पत्ते हैं इनको हटा देना है, क्योंकि ये अगर नहीं हटाए जाएंगे तो ये पौधे को क्षति पहुंचा सकते हैं, इसमें फंगस लग सकते हैं। हालांकि ये पौधा खुद एंटीबायोटिक है। अब दोस्तों, मैंने बाकी जो डालें रखी हैं उसके पत्ते को पहले से काट के रखी है, तो उसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ। एक साथ में 4, 5, 6 डंठल आप लगा दें। ये पहले से काट के मैंने रखी हुई है, तो इसको भी यहाँ लगा देती हूँ ऐसे करके, ऐसे करके। और ये दोस्तों, अपने घर का ताज़ा, चाहे धनिया पत्ता हो, पुदीना हो, कुछ भी हो, या कोई फ्रूट हो या सब्जियां हो, वो कितना आनंद देती है, कितनी स्वादिष्ट होती है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग कोई केमिकल खाद का, फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड भी जो हम लोग डालते हैं वह हम लोग हर्बल ही डालते हैं। तो दोस्तों, इसको आप अपने घर में लगाएं इस तरह से, और फिर इसको लगाने के बाद इसमें पानी दे देना है। दोस्तों, जब पहली बार कोई भी पौधा लगाए या डंठल लगाएं तो ये ध्यान रखना है कि पानी इतनी देनी है कि वह नीचे से ड्रेन हो जाए। दोस्तों, मिट्टी भी मैं इसीलिए इस तरह का उपयोग करती हूँ। बलुई मिट्टी बना देती हूँ, आधा 50% बालू रखती हूँ, ताकि मेरा ड्रेनेज अच्छा हो। पौधे के लिए अच्छे ड्रेनेज होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ दिनों के बाद इसमें नए नए पत्ते आएंगे और पूरे के पूरे गमले को छा लेंगे। और फिर आप इससे तोड़ के चटनी, शरबत, जो मन में आए बनाइए, खाइए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपसे पुदीने का गुण देखते हुए पुदीना के बारे में जो कुछ मेरे पास जानकारी थी उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।